पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, क्या खत्म होने वाली है जंग? भारत ने पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ती स्थिति के बीच शांति कूटनीति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं के बीच पिछले महीने संघर्ष शुरू होने के बाद ये पहली सीधी बातचीत थी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत शांति, स्थिरता और संवाद के इस रास्ते का समर्थन करता है तथा क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना देश की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को लेकर भारत बेहद चिंतित है। मोदी ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की अपील की है। बता दें कि पश्चिम एशिया में तनाव उस हमले के बाद और बढ़ गया है जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी 28 फरवरी को हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों की जद में दुनिया के बड़े कारोबारी और एविएशन हब दुबई और दोहरा भी आ गया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और लिक्विड नेचुरल गैस जिस जलमार्ग से गुजरती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। लगातार हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण इस मार्ग से जहाजी आवाजाही लगभग ठप हो गई है। खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और इराक के तट के पास भी कई जहाजों पर हमले की खबर सामने आई है। भारत के लिए यह स्थिति खासतौर पर चिंता का विषय है क्योंकि देश लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और इसकी लगभग 90% आपूर्ति इसी मार्ग से होकर आती है। सप्लाई बाधित होने का असर भारत के कई हिस्सों में दिखने लगा है, जहां कुछ रेस्टोरेंट और व्यवसाय में कुकिंग गैस की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही है और सरकार ने गैस सप्लाई बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया है। भारत ने इस संकट के बीच सक्रिय कूटनीतिक पहल भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 दिनों में ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और कतर के नेताओं से बात कर चुके हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया है। भारत की कोशिश है कि संवाद और कूटनीति के जरिए क्षेत्र में शांति बहाल हो और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का संकट गहराने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि भारत के बातचीत का ईरान पर कितना असर होता है और ये जंग आखिर कब तक होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट और शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।